student. Today's our topic is global warming, effect of unbalanced ecosystem. यानी कि अगर हमारा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? वार्मिंग का मतलब कि गर्म होना। तो क्या चीज़ गर्म होगा? अपना ग्लोबल यानी अपना जो इन्वायरमेंट है वो कैसा हो जाएगा? गर्म। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ atmosphere and ocean due to the deforestation, pollution and land degradation, etc. Wildlife. Due to deforestation, animals are losing their habitat, because of which their living conditions are not satisfied. Because of this, wildlife is being extinct. क्या होगा? अगर जंगलों को काट देंगे तो जो एनिमल कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, है ना। तो फिर क्या होगा कि वो जो जंगल का जो जंगल एक रूप से क्या है? शेल्टर है। किसके लिए? एनिमल्स के लिए, है ना, जहाँ पे वो रहते हैं। तो एनिमल्स का जो रहने का जगह वो भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो एनिमल्स भी क्या होंगे? वहाँ पे खत्म होते जाएंगे। सॉइल इरोजन, अगर हमने क्या किया? पेड़ों को काटा तो उससे क्या होगा? सॉइल इरोजन। वो कैसे होगा? देखो, जैसे हमें पता है जो एक पेड़ होता है ना, ट्री होता है, तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो क्या करती है? अपने साथ मिट्टी को बांध के रखती हैं, क्योंकि रूट जो होती है, जड़ें जो होती हैं वो काफ़ी नीचे तक होती हैं और काफ़ी फैली हुई होती हैं। तो वो मिट्टी को क्या करती हैं? अपने साथ बांध के रखती हैं, है ना। तो अगर फ्लड आता है तो वो, या बरसात आती है, तो जो मिट्टी है वो बह के एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाती। लेकिन अगर हमने पेड़ काट दिए, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा? ना रूट्स होंगे, ना वो मिट्टी बंधी रहेगी। बरसात आएगा तो जो अपर लेयर होती है सॉइल की, वो बह के एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। द अनदर इफेक्ट इज द सॉइल इरोजन कॉज्ड ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, इन विच रूट्स दैट ट्री आर नॉट एबल टू होल्ड soil, so soil get flowed by the running water and cause of landslide. नेक्स्ट हमारे पास देखो, डिफर्टिलाइजेशन एंड ड्रफ्ट, डेजर्टिफिकेशंस एंड ड्रफ्ट है। ड्रफ्ट का मतलब क्या होता है? सूखा। और डेजर्ट का मतलब कि वो एक तरह से रेगिस्तान बन जाएगा। ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, लैंड आर क्लियर, कॉजिंग लॉस ऑफ वाटर बॉडीज, loss of vegetation and wildlife. It result to desertification and drought in the affected area. ओजोन लेयर डिप्लेशन। अच्छा, अब देखो ओजोन लेयर क्या होती है सबसे पहले तो, है ना। ओजोन लेयर का क्या काम होता है? देखो, ओजोन क्या काम करता है? सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है ना, उनसे ओजोन लेयर हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो अगर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अर्थ के ऊपर आती हैं तो उससे हमें क्या प्रभाव पड़ेगा? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से देखो क्या हो सकता है? स्किन कैंसर हो सकता है, आंखों के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है ना। तो वो रेडिएशंस बहुत ही ज्यादा क्या होती हैं? तेज होती हैं, फास्ट होती हैं, है ना। क्लियर? तो अब ओजोन लेयर क्या होती है? देखो, जब हम अर्थ के काफी किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं ना, तो एक लेयर बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? O3। तो ये O3 कैसे बनता है? देखो, एटमॉस्फेयर में क्या होता है? O2 ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये O2 जब ऊपर जाता है ना, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि O प्लस में O, जिसे हम नीसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। और फिर ये O2 के साथ मिक्स होके O2 प्लस में O हमारे पास क्या बन जाता है? O3। तो O3 हमारे पास क्या है? ओजोन का फॉर्मूला। O3 क्या है? ओजोन का फॉर्मूला। तो देखो, डिप्लेशन का मतलब क्या है? डिप्लेशन का मतलब है डिस्ट्रॉय होना, खत्म होते जाना। तो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट का मतलब खत्म होती जा रही है। तो अगर ओजोन लेयर खत्म हो गई, है ना, तो क्या होगा? देखो, ओजोन लेयर इज द weakness of the ozone layer of the earth's surface due to the harmful ultraviolet sun rays can directly reach the sun, and many harmful diseases can be separate like skin cancer, skin problem, etc. क्लाइमेट चेंज, है ना।
क्लाइमेट चेंज जैसे हम लोग पहले क्या देखते थे कि अक्टूबर में या सितंबर में सर्दी पड़नी स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि सितंबर अक्टूबर में बरसात ही होती रहती है, आगे जाके दिसंबर में या जनवरी में सर्दियां स्टार्ट हो रही है। तो थोड़ा सा क्लाइमेट क्या हो गया, चेंज हो गया। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो, अब पहले जो टेम्परेचर होता था वो 40 के अबव नहीं जाता था, फिर धीरे धीरे 42 हो गया टेम्परेचर, 45, इवन अब तो टेम्परेचर 50 के अबव भी जाने लग गया। यानी कि ये क्या चीज़ है, ग्लोबल वार्मिंग ही तो है, जो अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, क्लाइमेट चेंज है। अब देखो कैसे, ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन, pollution, global warming, depletion of ozone layer, the earth's surface has becoming hotter day by day, causing melting of glacier and making ecosystem unbalanced। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा, है ना, हमने पहले भी बात की, अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, अर्थ के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े बर्फ के जो पहाड़ हैं, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर उन्होंने मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया तो उनका जो वाटर होगा वो कहाँ पे जाएगा, समुद्र में जाएगा, है ना, ओशंस में जाएगा। तो वहां से क्या होगा कि वाटर जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो समुद्र के किनारे बसने वाले जो एरिया हैं वहां पे बाढ़ आ जाएगी और वो सारे एरिया क्या होंगे, खत्म हो जाएगा। तो ये सारे किसके इफेक्ट थे, अनबैलेंस इकोसिस्टम का इफेक्ट था। पॉपुलेशन कंट्रोल। अच्छा, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ना, उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे हम उसको बचा सकते हैं, उसके क्या क्या स्टेप है। सबसे पहले तो पॉपुलेशन कंट्रोल, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, है ना, प्लांट फैमिली होनी चाहिए। रिफोरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए। रिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, प्लांटिंग द ट्री, और हम उसको कट नहीं करेंगे ट्री को, है ना, ऐसा हमें सोचना चाहिए। और उसके कई सारे वेज हो सकते हैं, जैसे हम लोग स्कूल में क्या करते हैं, अपना बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, तो उस टाइम हम मतलब कि प्लांटिंग करें ट्री की, है ना। जो हमारे इधर उधर कहीं हम देखते हैं कि हमारे घर के आसपास पार्क होता है, वहाँ पे हम ट्रीज लगाएं, कहीं सड़क के किनारे, है ना, वहाँ पे हम अपनी जो कोई गली है वहाँ पे अगर लग सकता है तो वहाँ पे लगा के फिर उसकी क्या करें, हम देखभाल भी करें। तो इन ऑर्डर टू कंजर्व नेचर we should encourage reforestation in which same number of trees should be planted which have been cut earlier। और हम इकोसिस्टम को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, लोगों को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड एजुकेटिंग पीपल अबाउट द 3R। देन व्हाट इज 3R, रिसाइकिल, है ना, रीयूज, रिड्यूस। अब 3R का मतलब क्या होता है, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल। रीयूज का मतलब चीज़ों को बार बार हमें यूज़ करना है, जैसे प्लास्टिक के डब्बे हो गए, कोई बाहर से हम जैम लेके आते हैं ना, उसका जो कंटेनर हो गया, उसको हम घर में किसी भी रूप में दूसरी तरीके से लगा सकते हैं। तो बार बार उसका हमने क्या करना, एक ही चीज़ का रीयूज़ करना। हमने प्लास्टिक के पॉलीथीन नहीं लेने, हमने घर में कपड़े का पॉलीथीन बनाना और उसी का बार बार क्या करना, हमने यूज़ करना है। रिड्यूस, मैक्स जितना कम से कम हो सके हमने प्लास्टिक का यूज़ करना, है ना, प्लास्टिक को हमने बैन ही करना है बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह से भी क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, क्योंकि हमें पता है जो प्लास्टिक है वो ख़त्म नहीं होती। उसके बाद रिसाइकिल, रिसाइकिल का मतलब जैसे कोई भी प्लास्टिक की चीज़ है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, जो मतलब खरीदने वाले आते हैं ना टूटी हुई प्लास्टिक को, उनको हम बेचेंगे, वो आगे फैक्ट्री में सप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद प्लास्टिक की चीज़ों से वो मग, बाल्टी, इस तरह की चीज़ बना सकते हैं। तो हमें उसका क्या करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। जैसे पेपर का हो गया, वो भी हमें रद्दी बेच देनी चाहिए, वो आगे फैक्ट्री में जाती है और वहाँ से वो रिसाइकिल होके दोबारा से हमें मिल जाता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3R का यूज़ करना चाहिए। फॉलो द लॉ एंड पोल्यूशन चेक, टाइम टू टाइम हमें पोल्यूशन चेक करवाना चाहिए, और जितने भी लॉज हैं इससे रिलेटेड इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, वो सारे लॉज हमें क्या करने हैं, फॉलो करने चाहिए। डोंट यूज़ बल्ब, यूज़ CFL, हमें बल्ब का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती है ना। CFS, क्लोरोफ्लोरो लैम्प का यूज़ करना चाहिए हमें। CFL का मतलब क्या है, क्लोरोफ्लोरो लैम्प।
ये कम एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है, इस वजह से। डोंट यूज प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक का बैग यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, पेपर का बैग या फिर कपड़े का बैग हम यूज करेंगे। हमने पेट्रोल का यूज कम से कम करना है, क्योंकि उससे जो धुआं निकलता है ना, उसके अंदर CO2 होता है, तो उससे भी क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो हमने पेट्रोल का यूज भी नहीं करना। क्लियर। हम क्या करेंगे, CNG का यूज करेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG? compressed नेचुरल गैस। फ्लड मैनेजमेंट, बाकी ये वाला टॉपिक हम कल करेंगे। क्लियर। थैंक यू।